हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साइंस के एक नए टॉपिक जिसमें हम बायोलॉजी के न्यूट्रिशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब होता है पोषण। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से हमारे एग्जाम्स में आजकल भर भर के क्वेश्चंस आने लगे हैं और हाल ही के एग्जाम्स में इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बने हैं जिसको देख कर के आप माथा पकड़ लेंगे। जी हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं जैसे कि आप इसको देखते हैं तो लगता है यार ये क्या पूछ दिया है। जी हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको बिल्कुल डराएंगे नहीं और इस टाइप के हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम से बनेंगे, क्योंकि जिस तरीक़ा से एग्जाम्स में कंपटीशन का लेवल बढ़ते जा रहा है उसी तरीक़ा से एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। अब वो ज़माना गया जब पूछता था विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए को क्या कहा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस अब बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में रेयर ऑब्जर्वेशन के केस में आ जाते हैं जो बिल्कुल नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। तो मैं इस सेशन में आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हूँ जो कि हाल ही के एग्जाम्स में, खास करके जो ऑनलाइन और ऑफलाइन या टीसीएस द्वारा कराए गए एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको मैं कलेक्ट किया हूँ ताकि आपको आगे के एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़े दोस्तों। और हाँ, ये भी बात बता देता हूँ कि जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस कराता हूँ तो क्वेश्चन का फुल ऑपरेशन करता हूँ ताकि आपको समझने में 1% का भी दिक्कत ना हो। हर एक क्वेश्चंस को मैं फुल डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन के ऑप्शन से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का एक पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो पहला क्वेश्चन है आपको कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये जो विटामिन है आपको विटामिन डी को, किसको? विटामिन डी को एक हार्मोन भी माना जाता है। चलिए, ये तो हो गया। चलिए अब इसका कुछ ऑपरेशन किया जाए। तो देखिए, विटामिन डी का सबसे पहले आप रासायनिक नाम जान लीजिए। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अच्छा, ये हो गया। और आपसे पूछ दे, जो कि आजकल तो नहीं के बराबर पूछा जाता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रिकेट्स। क्या होता है? विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। चलिए, अब विटामिन की बात आ ही गई है तो विटामिन से संबंधित कुछ और तथ्य जानते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये आ जाता है कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का जो खोज किया था तो वो किया था किसने? फंक ने। क्या नाम था उसका? फंक नामक जो वैज्ञानिक था, इसने विटामिन का खोज किया था। तो चलिए, ये हो गया। अब इसके ऑप्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं आखिर क्या क्या बनता है हमारे एग्जाम्स में। तो पहला ऑप्शन है ए। तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है, क्या नाम है इसका? विटामिन ए का रासायनिक नाम, देखिए मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी, हाँ, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। चलिए अगला देखिए, विटामिन बी। देखिए, तो विटामिन बी में विटामिन बी को जो है कॉम्प्लेक्स रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसका जो सब विटामिन आ जाते हैं। पहला इसमें आ जाता है विटामिन बी1। तो बी1 को क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। अगला आ जाता है बी2, जिसको क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन कहा जाता है। अगला विटामिन आ जाता है इसमें बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसको नियासिन कहा जाता है। 4 और 5 को छोड़ के अगला आ जाता है इसमें विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेरिडॉक्सिन। देख रहे, डॉक्सिन, 6 से सिन, डॉक्सिन, यानी विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेरिडॉक्सिन हो जाता है। अगला इसमें आ जाता है एक विटामिन बी7, जिसका नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन होता है। चलिए अगला और लास्ट आ जाता है इसमें विटामिन बी12, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। कोबालामीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से संबंधित इतने सारे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको, आप लुसेंट पढ़ते होंगे ना, भूल जाइए, इस टाइप के क्वेश्चंस में मिलेंगे नहीं आपको। चलिए, तो किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो वो जो विटामिन है विटामिन डी और विटामिन बी3।
क्या है, विटामिन डी और विटामिन B3। चलिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, जस्ट अभी पीछे बताए हैं, क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, याद कीजिए, जस्ट पीछे बताए हैं, क्या होता है, नियासिन होता है। क्या होता है, विटामिन 3 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नियासिन। चलिए, इसका अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है इसमें विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, वो होता है स्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसी विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी नामक रोग होता है। और इस रोग के उपचार के लिए डॉक्टर हमें किस फल को खाने की सलाह देते हैं, तो वो कौन सा है, आंवला। कौन सा है, आंवला, क्योंकि आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में उपस्थित रहता है। चलिए, अगला ऑप्शन है इसमें विटामिन के। तो विटामिन के बारे में भी जान लीजिए। तो विटामिन के जो है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में ये विटामिन के सहायक होता है। क्या, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के सहायक होता है। चलिए, तो इससे भी इतने क्वेश्चन हो गए। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपको कि बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं। सोचे कभी, खाते तो जरूर होंगे आप लोग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, इसमें क्या रहता है, एमाइलेज के कारण। क्या, एमाइलेज के कारण बासमती चावल के जो दाने हैं जब उसको पकाते हैं तो वो लंबे हो जाते हैं। अच्छा, ये एमाइलेज क्या होता है दोस्तों, एमाइलेज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, आप जो भी चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसमें आपको क्या मिल रहा है, एक तरीका से कार्बोहाइड्रेट ही तो मिल रहा है। तो वही एमाइलेज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है इसमें कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। क्या है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये जो प्रभावित करता है डायरेक्ट हमारे लिवर को प्रभावित करता है। किसको, यकृत को। अच्छा, चलिए, ये तो हो गया। अब सर ये बता दीजिए कि आखिर ये हेपेटाइटिस होने का क्या कारण हो सकता है। तो पहले ये जान लीजिए इसमें आपको होगा क्या। अगर हेपेटाइटिस अगर आपको हो जाता है तो इसमें क्या क्या होगा, आपको आपके लीवर में जलन होगा, सूजन होगा, ये हो गया। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका जो कारण है संक्रमित खून चढ़ाने से। क्या है, संक्रमित खून चढ़ाने से। और दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है असुरक्षित यौन संबंध से आपको क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। तो चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके संश्लेषण में विटामिन के की प्रमुख भूमिका होती है। अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं, किसके, प्रोथ्रोम्बिन की। किसके, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की प्रमुख भूमिका होती है। चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपको, अगला क्वेश्चन है कि स्वप्न को याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। देख रहे हैं क्वेश्चन, सब आप जो सपना देखते हैं, डेली कहीं कहीं देखते होंगे सपना। जो भी सपना देखते हैं, किसी किसी को देखते होइएगा कि बहुत समय तक सपना याद रहता है, किसी किसी को बहुत कम समय तक याद रहता है, या किसी को तो रहता भी नहीं है। तो ये किस वजह से होता है, तो ये हमारे शरीर में एक विटामिन होता है, जिस विटामिन का नाम होता है विटामिन B6। क्या, विटामिन B6 के कमी से अगर आप में विटामिन B6 की मात्रा अधिक होगी तो आपको सपना अधिक समय तक याद रहेगा, नहीं होगी तो होगा ही नहीं याद। चलिए, ये हो गया। अच्छा, विटामिन B6 का भी जस्ट अभी रासायनिक नाम हम जान रहे थे, क्या हो रहा था, तो पायरिडॉक्सिन। 6 से देख रहे हैं, सिन यानी पायरिडॉक्सिन। चलिए, ये हो गया। अब चलिए इसके ऑपरेशन से संबंधित कुछ जान लेते हैं ऑप्शन से। तो ऑप्शन में है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थाइमीन होता है। क्या होता है, थाइमीन होता है। B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, जिसके वजह से आपका ठोर जो कभी कभी फटने लगता है वो विटामिन B2 की कमी से होता है। अगला है इसमें विटामिन B3 के बारे में भी अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, वो होता है नियासिन। चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है आपको कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है ग्लूटीन। क्या होता है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन हमारे गेहूं में पाया जाता है। चलिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें कि दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का जो श्वेत रंग यानी उजला रंग होता है वो केसीन के कारण उपस्थित होता है। किसके कारण, केसीन के कारण उपस्थित होता है। अच्छा, अब ये भी रेनिन आ गया ऑप्शन में। रेनिन भी दूध से ही कहीं कहीं एक क्वेश्चन बना देता है। तो ये रेनिन का क्या काम होता है, ये दूध को पचाने का काम करता है। क्या करता है, दूध को पचाने का काम करता है। आप जो दूध पी लेते हो वो पच जाता है, कहीं ना कहीं पचता है कि नहीं, तो वो जो पचता है वो किसके कारण, रेनिन के कारण। ठीक है, और केसीन के कारण दूध का रंग क्या होता है,
उजला होता है। अच्छा, एक इससे और क्वेश्चन बन जाता है कि शायद केरोटीन या वो मुझे याद नहीं। अच्छा, क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं जस्ट बताऊंगा, अभी वेट कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है इसमें कि किसमें विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा अभी जस्ट पीछे हम पढ़े हैं, किस में होता है भाई? अमला में होता है कि नहीं अमला में? चलिए, अब विटामिन ए में कौन होता है? दूध में विटामिन ए होता है। अच्छा, सेब से संबंधित क्या क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में आपको मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हो गया। चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा सैकेराइड पाया जाता है? दूध में कौन सा सैकेराइड पाया जाता है? तो ये जो सैकेराइड है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो वो जो तत्व है वो है आपको प्रोटीन के कारण। क्या है? अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो आपका जो शारीरिक वृद्धि है वो धीमा हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। अच्छा, देखिए इसका ऑपरेशन करते हैं ऑप्शन के थ्रू। देखिए, कैल्शियम के कारण क्या होता है? कैल्शियम के कारण क्या होता है भाई? आपका हड्डी मजबूत होता है। क्या? हड्डी मजबूत होता है। आगे देखिए, विटामिन ए के कारण क्या होता है? विटामिन ए के कारण आपका आँख मस्त व्यस्त तंदुरुस्त रहता है, जबरदस्त रहता है। क्या रहता है कि नहीं आँख के कारण? चलिए, अगला देख लीजिए, इसमें वसा है। वसा के कारण क्या होता है? वसा के कारण, अरे आप ऊर्जावान रहते हो, अभी जो वीडियो देख रहे हो मस्ती में, क्या आप में एनर्जी भरा हुआ है कि नहीं? वो किस वजह से? आपके शरीर में वसा जो है, ये जो मेरा वीडियो देख रहे हो इसको देखने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, एक्साइटेड कर रहा है। जी हाँ। चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? क्या है? कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? अभी तक तो आप क्वेश्चन पढ़ते थे, किडनी में जो पथरी होता है किसके वजह से? कैल्शियम ऑक्जेलेट, गया वो ज़माना। तो अगला इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? तो ये जो है मैग्नीशियम। मारिएगा आप, 90% स्टूडेंट इसमें मारेगा क्या? कैल्शियम आंसर, क्योंकि उसको तो याद है कैल्शियम ऑक्जेलेट। लेकिन भाई वो होता नहीं है, क्योंकि जो दिखता है कभी कभी वो होता नहीं है अक्सर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है इसमें कि किसकी कमी से क्रिटिनिज्म या मंदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है? तो ये जो हो जाता है, ये हो जाता है आपको आयोडीन की कमी से। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। आज से ये भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अब घेंघा कम और ये ज़्यादा आने लगा है हमारे एग्जाम्स में। क्या है कि किसकी कमी से क्रिटिनिज्म या मंदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है आयोडीन की कमी से। चलिए, अगला क्वेश्चन है इसमें कि अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये जो अनाज का छिलका होता है इसमें विटामिन B1 पाया जाता है। लगे हाथ ये भी बता दीजिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अभी जस्ट पीछे बताए हैं आप लोग को। विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमीन होता है। अगला ऑप्शन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। अगला ऑप्शन है इसमें विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? याद कीजिए। क्या जस्ट बताए थे, नियासिन होता है। क्या? नियासिन। चलिए, अगला है विटामिन आपको B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? ये भी बताया हूँ, याद कीजिए। हाँ, याद। देखिए, इसका क्या बताया था मैंने? साइनोकोबालामीन। क्या? साइनोकोबालामीन। कोबालामीन क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि इसमें क्या रहता है? कोबाल्ट रहता है। चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो ये संक्रमण रोधी विटामिन है, ये विटामिन ए को कहा जाता है। क्या? विटामिन, अगर आपके शरीर में कोई संक्रमण होता है तो सबसे पहले जो लड़ने का काम करता है, उससे युद्ध लड़ता है, वो कौन है? विटामिन ए है। तो ये हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्या है? किलोसिस नामक रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो है विटामिन B2। क्या है? विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। B1 का भी जस्ट पढ़े हैं, थायमीन। B3 का जस्ट अभी पढ़े हैं, नियासिन। विटामिन B12 का भी जस्ट पढ़े हैं, साइनोकोबालामीन।
चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? क्या है? किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो आप लोग में से इसका बहुत आंसर भी मारेंगे क्या? टोकोफेरॉल, क्योंकि टोकोफेरॉल तो विटामिन ई का केमिकल नाम होता है। और जैसा कि हम पढ़े हैं कि विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में जनन क्षमता की कमी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और जुड़ा हुआ है। क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली। इस वजह से इसका आंसर सी नहीं हो के इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में दी जाती है? अभी जस्ट पीछे पढ़े वो कौन सा है? आंवला है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? भाई अभी हम जस्ट पीछे पढ़े हैं, वो कौन सा विटामिन है? B12 है। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिड, B1 का थायमीन, B3 का नियासिन। देखिए दोस्तों आपको इरिटेट नहीं होना है, ये जो मैं जितना क्वेश्चन है मैं सबका बार बार केमिकल नाम ले रहा हूँ, ये आपके लिए है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपके नज़रों के सामने या आप उसको बार बार सुनेगा तो वो याद हो जाता है, तो इसलिए मैं लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो कौन है? वास। भाई वास नहीं, ये वसा है। इसको करेक्ट आप कर लीजिएगा। क्या है? वसा से हमें सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन नहीं कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो पेलाग्रा नामक रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। किसके कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। सी का भी जस्ट रासायनिक नाम पर है। क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड है। और ये सबसे अधिक किस फल में पाया जाता है? तो वो है आंवला में। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो घाव को जो भरने में सहायक होता है विटामिन, वो होता है विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी। चलिए अगला इसके ऑप्शन के बारे में देख लीजिए। आ गया विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम ये तो होता नहीं है, इसका कॉम्प्लेक्स होता है B1 B2 B3 स्टेप से। उसके बारे में भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो उचित नहीं बनता है बार बार बोलना। चलिए अगला है इसमें विटामिन डी। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज किसने किया था? कैसिमिर फंक ने। पीछे ही पढ़े हैं किसने किया है? कैसिमिर फंक ने। अच्छा चलिए इसके ऑप्शन से कुछ जानते हैं। तो जोनास सॉल्क ने क्या किया था? याद कीजिए जल्दी से। इसी ने किया था पोलियो के टीके का खोज किया था। किसने? पोलियो का जो वैक्सीन बनाया था वो जोनास साल्क ने बनाया था। अगला इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसने क्या किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम का खोज किया था। और पेनिसिलियम क्या है? एक प्रकार का औषधि है जो किससे प्राप्त किया जाता है? वो किया जाता है कवक से, यानी फंगस से। चलिए अगला ऑप्शन है इसमें कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के बारे में क्या एक क्वेश्चन बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बनता है हमारे एग्जाम्स में। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वो जो कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें रक्त के थक्का बनने में किस विटामिन की सहायता होती है? तो जो रक्त के थक्का बनने में विटामिन के याद कीजिए इसको। थक्का से देखते इसको न्यूमेरिक से बनाइए के स्टेप से। चलिए तो ये हो गया। अब इसका कुछ ऑप्शन देखिए। विटामिन सी है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? बाल झड़ने लगते हैं। और क्या होता है? जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई की कमी से और क्या क्या होता है? विटामिन ई की कमी से जो आपको लोग को शायद नहीं पता होगा, इसी की कमी से हार्ट अटैक आ जाता है। क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। और ब्रेन हेमरेज भी होता है। वो कौन सा है? विटामिन ई की कमी से। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? भाई ये तो अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं। क्या? कैल्सीफेरॉल है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो जस्ट विटामिन B7 का। अगला ऑप्शन है इसमें B6 का रासायनिक नाम क्या? पायरिडॉक्सिन है। B1 का थायमीन है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो जो अलसी या तीसी है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रचुर स्रोत है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रचुर स्रोत क्या है? अलसी या तीसी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो ये जो शरीर में हमारे उत्तक का निर्माण होता है, टिश्यू डेवलपमेंट, ये होता है आपके प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये जो होनी चाहिए 45 ग्राम। कितना? 45 ग्राम होना चाहिए, याद रख लेना 45 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो प्रोटीन एवं वसा की जो प्रचुरता होती है ये किसमें होता है? मूंगफली में। किसमें? मूंगफली में। ऐसे तो सेब में, सोयाबीन में भी होता है, लेकिन सोयाबीन में क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? देखे थे क्वेश्चन, ये सब आता है, ये सब क्वेश्चन आजकल के एग्जाम्स में। तो मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो इसमें क्या होता है? इसमें बहुसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण, यानी इसमें बहुत सारा फैटी एसिड होता है, इसके कारण ये अधिक सुपाच्य होता है और मछली मांस से इसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो होता है आयरन का। किसका? आयरन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो जो अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन है आपके शरीर में, आपका त्वचा में पाया जाता है। किसमें? हमारे शरीर के त्वचा में पाया जाता है अल्फा केरेटिन। चलिए अगला है कि एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? तो एक गिलास पानी पीने से जो कैलोरी मिलता है वो कुछ नहीं मिलता है हमें। क्या मिलता है? 0 ग्राम कैलोरी, कुछ नहीं मिलता है एक गिलास पानी पीने से। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है वो होता है स्टार्च के रूप में। अच्छा पौधा में तो हो गया, अब जंतु में किस रूप में होता है? तो जंतु में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? जंतु में जो कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और पौधों में स्टार्च के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन और अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का। तो देखते हैं कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सबको पता है क्या भाई? वो है सोयाबीन। चलिए दोस्तों हमारा सेशन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।